हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में फिर से हमारा टाइम लिमिट कंप्लीट हो गया था। एनी हाउ हम लोग फिर से एक नया लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उसी प्रॉब्लम को आगे स्टार्ट करते हुए, है ना, एक्चुअली हमने उस प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, अगर वो पॉइंट इनसाइड है ना, आया था रो आर स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि नहीं वो पॉइंट इनसाइड नहीं आउटसाइड है, ठीक है, तो हमें पता है, देखो जब भी आपको निकालना रहे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, हम लोग निकालते कैसे हैं, बाय यूजिंग द गॉस लॉ, ठीक है। एक जिस पॉइंट पे निकालना है उसको आर रेडियस मान के एक हम लोग एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं, दैट सरफेस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अगर वो पॉइंट आउटसाइड है तो उसको आप क्या करो, उस पॉइंट के डिस्टेंस को रेडियस मान के एक गॉसियन सरफेस मानेंगे हम लोग, है ना। वो होगा क्या, स्फेयर, ठीक है। तो आप ये स्टेप सेम वही करोगे, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो आपको क्यू इन निकालना होगा, सारा स्टेप सेम, बिकॉज योर रो इज स्टिल वेरिएबल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर से एक स्ट्रिप मानोगे जैसा हमने पिछली बार किया था, ठीक है। और जो उसमें हमने निकाला था क्या, डी क्यू, ठीक है। डी क्यू जो निकाला था और हमने उसमें इंटीग्रेट किया था कहाँ से, जीरो से लेकर आर तक, बिकॉज आर इज इनसाइड, ठीक है। बट इस केस में आप जो डी क्यू निकालोगे, ध्यान रखना यहाँ जो इंटरवल होगा एक्स का जो आप लोगे लिमिट, है ना, 0 to, जस्ट मिनट, ठीक है। तो जो लिमिट लेंगे हम लोग वो लेंगे क्या, x इक्वल टू 0 to R, ठीक है। क्योंकि जो भी चार्ज है, भले ही हमने निकालना कहाँ पे, यहाँ पे, बट चार्ज इनसाइड कहाँ पे, इस स्फेयर पे ही है ना। इस स्फेयर तो आगे है नहीं, ठीक है। तो जो लिमिट है x का, मिनिमम लिमिट इज 0 एंड मैक्सिमम लिमिट इज R, ठीक है। और उस टैब से आप Q इन कैलकुलेट कर लेना और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर लोगे, ठीक है। ऑल द स्टेप विल बी सेम, है ना। जस्ट फाइंड द क्यू इन, और क्यू इन निकालने से बस एक ही काम करना है आपको, जो आपने डी क्यू को इंटीग्रेट किया था एंड रेंज लिया था क्या, 0 to स्मॉल r, इस टाइम क्या करना होगा, 0 to कैपिटल R, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, और अगर कोई पूछे बताओ इस स्फेयर में कितना चार्ज है, फाइंड द चार्ज इनसाइड द स्फेयर, इसके लिए भी सेम आंसर, ठीक है। दिस इज द चार्ज इनसाइड द स्फीयर एंड एनीवन कैन आल्सो आस्क यू दैट फाइंड द इनसाइड चार्ज, उसका भी आंसर यही है ना। क्यू इन कैसे निकालेंगे हम लोग, डी क्यू को इंटीग्रेट करो, डी क्यू कैसे, स्ट्रिप मान के एक्स डिस्टेंस पे स्ट्रिप मान के उसका हमने निकाला था क्या, डी क्यू स्मॉल चार्ज, उसको इंटीग्रेट करो कहाँ से, 0 to कैपिटल R फॉर फाइंडिंग द इनसाइड चार्ज। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप बताना, और इम्पॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं मत करना कि नहीं मुझे नहीं निकालना है। तो ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था टू फाइंडिंग द इनसाइड चार्ज और फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड फॉर द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इफ योर रो इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना। रो इज नॉट कांस्टेंट तो हम लोग कैसे निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड, चार्ज इनसाइड, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कवर कर लिया हमने। तो स्फेयर पे एक टाइप का सवाल और बनता है ना, उसको आप सेल बोलते हो, है ना। जैसे स्फेरिकल सेल, इट मीन्स का एक इनर रेडियस R1, सेकंड क्या होगा, आउटर रेडियस R2, इस टाइप का एक स्फेरिकल सेल बनता है। वैसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे डील करते हैं हम लोग, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वैसा ही होगा। अब देखो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको दैट एक आपके पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो पीछे हो गया again, ठीक है। एक मान लो रफली मान लो कि स्फेरिकल है ये, ठीक है ना, जैसा भी दिख रहा हो। मान लो ये एक आपका
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इसका इनर रेडियस भी है और आउटर रेडियस भी है और ये इसका सेंटर रहा, ठीक है ना। दोनों का सेंटर क्या है, सेम, ठीक है। अब सुनो, इनर रेडियस में मान ले रहा हूं क्या, R1, R1 इज द इनर रेडियस एंड R2 इज द आउटर रेडियस, ठीक है। अब सुनो, ये चार्ज कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इट मीन्स क्या, चार्ज कहाँ पे होगा, तो इसके वॉल्यूम में, ठीक है। अब सुनो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इसके अंदर एक कैविटी है, कैविटी भी बोल सकते हो या स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। कैविटी इट मीन्स कि ये जो है ना R1 सेक्शन जो है, मान लो बड़ा सा रहा होगा सेक्शन, उसमें R1 क्या है, वैकेंट है, हॉलो है, ठीक है। जो भी चार्ज है वो चार्ज है कहाँ पे, इस वॉल्यूम में, ठीक है। जो भी चार्ज है वो इस वॉल्यूम में, ठीक है। इसको एक और नाम देते हैं हम लोग, कैविटी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, बट जनरली जरूरत नहीं है हमें नाम देने का, ठीक है। कैविटी प्रॉब्लम्स करके बुक में दिया रहता है नाम, बट नाम की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको समझो, ठीक है, कि अगर अपने पास मान लो एक स्फेयर है ना, जिसका इनर पोर्शन क्या है, इनर पोर्शन ऑफ रेडियस R1 वो क्या है, वैकेंट है ना, खाली है ऐसे ही, और जो आउटर पोर्शन है ना, उसका इसी सेक्शन में सिर्फ चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, और ये पोर्शन क्या है, वैकेंट है, ठीक है। इस पोर्शन पे जो चार्ज है वो है आपका कितना, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें ए नंबर, R greater than R2, B R less than R1 and C R in between R1 and R2। ठीक है, आप यहां पे बताओ, अगर इसमें कोई पॉइंट है A B C D, कोई पॉइंट यहां पे है, हाँ, ए नंबर R ग्रेटर देन आउटपुट, इट मीन्स क्या, कोई पॉइंट अगर आउटसाइड है तो बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट कहाँ है, इनसाइड है तो कितना होगा, और थर्ड नंबर है ना, अगर कोई पॉइंट कहाँ हो, इस पोर्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं समझो, कोई थ्योरी वगैरह नहीं है, बस कैविटी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट आ जाएंगे इस पे, ए के लिए, ठीक है, R greater than R2 के लिए। देखो R greater than R2 इट मीन्स क्या, पॉइंट है क्या, पॉइंट इज आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है। इस दोनों सेक्शन के लिए देख सकते हो, इस पोर्शन के लिए या आउटर पोर्शन के लिए, ठीक है। ये पॉइंट मान लो कहाँ है, ए पॉइंट में बोल रहा हूँ, है ना, ए पॉइंट है कहाँ पे, आउटसाइड, ठीक है, और ये पॉइंट है कितना, आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो देखो, जब भी कोई स्फेयर है उस पर चार्ज है, चार्ज कहाँ पे, जब मुझे बाहर निकालना है, जब मुझे बाहर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, हम लोग ये नहीं देखते कि चार्ज है कहाँ पे, चार्ज कहीं पे रहे, उसके सरफेस पे हो, उसके वॉल्यूम पे हो, उसको कहाँ है, कौन सा पोर्शन वैकेंट है, कौन सा पोर्शन फुल है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आउटसाइड निकालने के लिए चार्ज कितना है इस पे, क्यू चार्ज है, ठीक है। हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि चार्ज कहाँ रखा जाएगा, इसके सेंटर पे, ठीक है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, वो क्या होगा, के क्यू बाई, है ना, आर स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोलोगे आप, के क्यू बाई आर स्क्वायर। चार्ज कहाँ है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आउटसाइड पॉइंट के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। आपसे कोई पूछे, है ना, इसी का सेकंड केस, कि अगर ये पॉइंट, ठीक है, बी नंबर के लिए मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन इज बी, फॉर बी, इट मीन्स योर स्मॉल r
इज लेस देन r1। इट मींस क्या, ये पॉइंट कहाँ रहा होगा, लेट दिस पॉइंट इज दिस वन, ए पॉइंट, ठीक है। अब सुनो, अगर इस पॉइंट पे निकालना होगा तो हमें पता है ना, हमें लोग हमेशा कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट पे क्या करते हैं, एक मानते हैं क्या, गॉसियन सरफेस, ठीक है, आर रेडियस का जिस पॉइंट पे निकालना है, और देखेंगे क्या, क्यू इन कितना है इसके इनसाइड, कोई चार्ज दिख रहा है क्या आपको, नहीं, इट मीन्स क्या, क्यू इन क्या हो गया, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, जीरो, क्योंकि आप कैलकुलेट करोगे ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन क्या मिल गया आपको, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, जहां पे आपको निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ यूज करते हैं और लिखोगे ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज इनसाइड, है ना, इनसाइड, इसमें तो चार्ज है ही नहीं, तो क्यू इन क्या मिलेगा, हमेशा जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। तो आर लेस देन r1, योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए बोला था तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल टू जीरो। अब पोर्शन कौन सा आया, बीच वाला, ठीक है। इसके बीच में अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताओगे, ठीक है। चलो अब हम लोग इस पे काम करते हैं। मेन क्वेश्चन हमें यही सॉल्व करना था, ये तो बस एक छोटा छोटा पॉइंट था, उसको हमने कवर कर लिया साथ में, ठीक है। क्वेश्चन जनरली क्या पूछेगा आपसे, यही, ठीक है। अगर ये पॉइंट कोई पॉइंट है, ठीक है, दैट इज द आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड दिस पॉइंट इज इन बिटवीन द दिस पोर्शन, ये पॉइंट है कहाँ पे, इस पोर्शन में लाई करता है, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, ठीक है। इसका स्टेप सिंपल है कि जिस पॉइंट पे अगर हमें निकालना हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, आप मानोगे क्या, एक गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस हमने मान लिया, ठीक है। दिस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है। लेट दिस पॉइंट इज ए, जिस पॉइंट पे आपको निकालना हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, आप मानो क्या, एक गॉसियन सरफेस, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, ठीक है। आर रेडियस का हमने क्या मान लिया, गॉसियन सरफेस, और इसी पॉइंट पे आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप निकालो, हमने फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना है, अगर इफ दिस पॉइंट इज इन बिटवीन r1 एंड r2, ठीक है, r2 इज द आउटसाइड रेडियस एंड इनसाइड रेडियस, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, हमें सिंपल वही फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रल ऑफ ई डैश डॉट डी एस, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है, वो हमेशा सेम होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सुनो, इसका फॉर्मूला सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या, एरिया, ठीक है। एरिया किसका लेते हो आप, एरिया किसका लेते हो आप, ठीक है, गॉसियन सरफेस का, ठीक है। एरिया लिखते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, उसमें एरिया किसका लेते हो आप, एरिया जो लेते हो आप वो लेते हो किसका, गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का, ठीक है। और गॉसियन सरफेस कैसा है, तो ऐसा दिख रहा होगा, गॉसियन सरफेस है, सेंटर से हमने r डिस्टेंस पे लिया गॉसियन सरफेस, ठीक है, और जो चार्ज है वो है किसके बीच में, तो आपका चार्ज जो बस इसी सरफेस में, ठीक है। तो इसका जो आप एरिया लोगे, गॉसियन सरफेस जो है वो, इसका जो एरिया होगा, है ना, वो एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट आर है कितना, जिसका रेडियस लोगे आप, ठीक है, आर कितना लोगे आप गॉसियन सरफेस का, थोड़ा सा बंद करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें लिखना क्या है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था हमें जिस पॉइंट पे, मान लो ए पॉइंट पे, तो आपने क्या किया, गॉसियन सरफेस यूज किया, गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, दैट इज द स्मॉल आर, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए, इस गॉसियन सरफेस का जो कंप्लीट एरिया होगा गॉसियन सरफेस के लिए, क्या लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, इट मींस क्या, दिस इज द क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्यू इन निकालना है, इट मींस क्या, चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब सुनो, इस गॉसियन सरफेस में, गॉसियन सरफेस है कहां से, यहां से यहां तक, ठीक है, ये पोर्शन है गॉसियन सरफेस,
ये, ठीक है, इस सरफेस के लिए, ठीक है, इस सरफेस का रेडियस कितना होगा, ठीक है। देखो जो वॉल्यूम है जहां पे चार्ज है वो क्या है, इतना ही स्ट्रिप है, ठीक है। ये तो क्या है, ये तो हॉलो है ना, इसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं, इसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं। जो भी चार्ज है कहाँ पे, इसी इसी वॉल्यूम में है, ठीक है। तो जब चार्ज निकालना होगा इनसाइड चार्ज, इट मीन्स क्या, रो, इट मीन्स क्या, वन वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो रो ऑलरेडी गिवन, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि चार्ज कहाँ है, इसी स्ट्रिप पे, ठीक है। तो स्ट्रिप का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई और आर क्यूब, इट मीन्स क्या, जो इसका रेडियस होगा इस स्मॉल पोर्शन के लिए। टोटल रेडियस कितना है, कैपिटल स्मॉल आर, है ना। ये लोअर कितना है, दैट इज द R1, ठीक है। देखो टोटल कितना है R, ये लोअर कितना है R1, ठीक है। तो कितना लिखोगे आप, 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ठीक है। क्योंकि देखो इसी वॉल्यूम में तो चार्ज है, दिस इज चार्ज इन वन वॉल्यूम, ठीक है। तो जिसमें आपको चार्ज निकालना है, चार्ज किसमें निकालना है, इस वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में, दिस इज योर क्यू इन निकालना है, ठीक है। तो क्यू इन कितना होगा, तो रो इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रिप जो कलर कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर कितना लोगे, जो इसका आर है ना। टोटल आर कितना हो गया, टोटल आर इज आर, स्मॉल इज दिस वन, इट मींस का इसके लिए रेडियस कितना लोगे आप, आर क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ठीक है। अब इसके सॉल्व करने के बाद जो भी आपको आंसर मिले वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो जो भी रिजल्ट आया, जैसा भी आया, ठीक है, तो 4 पाई कैंसिल कर लो, 4 पाई कैंसिल कर लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो आर क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ठीक है, बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या मिलेगा, R²। आई थिंक यही आपको आंसर मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू R² नीचे आ जाएगा, और ये 3 भी नीचे आएगा, बाकी रो इंटू आर क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ठीक है। तो ये स्टेप था। और देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली रो से क्यों मल्टीप्लाई किया इसके वॉल्यूम को, क्योंकि रो क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, रो इज नॉट वेरिएबल, ठीक है, रो इज ए कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा रो का वैल्यू क्या होगा, तो आपसे अगर पूछे चलो ये रो है क्या, तो रो इज द टोटल चार्ज बाई वॉल्यूम, ठीक है, रो इज द टोटल चार्ज, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, ठीक है, चार्ज तो इसी में है ना, ठीक है। तो इसी वॉल्यूम को लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, 4/3 पाई, है ना, वॉल्यूम क्या होगा इसका, R2 का क्यूब माइनस क्या, R1 का क्यूब, ठीक है। दिस इज योर रो, दिस इज योर रो, ठीक है। टोटल चार्ज में टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम जिस पे चार्ज है वो है कितना, 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ठीक है। रो इज द चार्ज बाई वॉल्यूम, ठीक है। इट मीन्स क्या, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, जितने वॉल्यूम में चार्ज स्प्रेड है उस वॉल्यूम को डिवाइड कर दो नेट चार्ज से, आपको मिलेगा क्या, रो। तो जो आप इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो क्या, कैविटी का, ठीक है। कब, जब इसका कैसा हो, दोनों का सेंटर सेम हो तब, ठीक है। अगर सेंटर सेम नहीं है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, हमने पढ़ा था कि इसमें सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक है, कि एक का मान लो कि इस टाइप से सेंटर ऑफ मास, दूसरे का कैविटी वाला, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पढ़ा था हमने, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ भी, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है।